अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वो अच्छे होते हैं। जी हाँ, अगर मेरी बात को थोड़ा ऊपर ऊपर से सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। इस बात के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्यालात ही कुछ ऐसे हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा यूं होता है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। देखो, अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना बेवकूफ़ी है क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम किसी की हद से ज्यादा मदद करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो तुम्हारा शुक्रगुजार हो। ज्यादा चांसेस में इंसान तुम्हें बेवकूफ समझने लगता है, बाकी तुम समझदार हो। तुम्हारा अच्छा होना समझदारी है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे बन जाओ, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल करें। क्योंकि जो लोग हद से ज्यादा अच्छे होते हैं उनके अंदर बस एक चीज होती है, वो इमोशनल फुल होते हैं। इस वजह से लोग उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके अंदर एक चीज होती है, वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, इसी वजह से लोग उनके साथ ऐसा करते हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीकों को इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मैं भी पहले बहुत इमोशनल थी, अगर सच बताऊं तो, लेकिन सही वक्त पर सही चीज समझी। मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में उसी इंसान के साथ अच्छा रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। इसका मतलब क्या है? दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, दिल वाले और दिमाग वाले। ये बात याद रखना। दिमाग वाले इंसान के साथ अगर तुम दिल से रहोगे तो 100% तुम्हारे साथ धोखा होगा क्योंकि दूसरा इंसान दिल से नहीं सोचता, वो दिमाग से चलता है। वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है, उसका दिमाग में यही होता है कि उसका फायदा कैसे निकले। वो कभी तुम्हारे साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल वाले होते हैं, जो तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है। ऐसे लोगों को अपने बहुत करीब रखो जो तुम्हारी खुशी में तुमसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये सब तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तुम लाइफ में प्रैक्टिकल बनना शुरू करोगे, क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं बनोगे ना, तो तुम्हें जब तक ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तुम यही सोचते रहोगे कि सब लोग तुम्हारे साथ क्यों बुरा करते हैं, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग तुम्हारा फायदा क्यों उठाते हैं, क्योंकि तुम अच्छे हो, हद से ज्यादा अच्छे हो। इंसान जब बहुत सीधा लगता है तो लोग उसे दबाना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर लोग जब अपनी असल फितरत दिखाते हैं जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम्हारी कंडीशन खराब होती है। क्योंकि अच्छी कंडीशन में कभी कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत दिखाना, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं। किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, क्योंकि अगर वो 1% भी करेगा ना, तो वो हर सेकंड फील करवाएगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें क्या करना है? अपने ऊपर यकीन करना है, अपने तरीके से चलना है और अपने हिसाब से चीजें करनी है। जब तुम लोगों से हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो फिर क्या होता है? तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो, तुम अपनी मर्जी से जीना शुरू कर देते हो। फिर तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, और फिर तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं और दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि तुम्हें क्लियर हो जाता है कि किसी की सोच से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जो गलत सोच रहे हैं उनकी सोच की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तुम लोगों के हिसाब से चलोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने हिसाब से चलना शुरू कर दोगे तो यही लोग जो आज तारीफ कर रहे हैं कल आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। इसलिए लोगों के अच्छा या बुरा होने की कोई वैल्यू नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे काम आएगा। दुनिया में प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यही सच है। सीधे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है क्योंकि वो हद से ज्यादा सीधे होते हैं और हद से ज्यादा अच्छे होते हैं। बुरा नहीं बनना, लेकिन इतना भी सीधा नहीं बनना कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं टाइम निकाल के सबके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अपना ख्याल रखना। मिलती हूँ अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।